Good morning, students. Welcome to your computer lecture pre-9 class. Hope you all are doing well. I hope you remember our last lecture. Initially, we have discussed the physical existence of computer, like how it looks like, what are the parts, specifically whenever we are talking about computer and we are talking about interaction with computer. Of course, the objects that are interact with computer are called devices. Okay, so we have multiple devices. We have learned this in our previous lecture. हमने devices के बारे में पढ़ा था, computer के बारे में पढ़ा था, input devices, output devices, peripheral devices. जो कंप्यूटर के साथ हमने जब से कंप्यूटर से कोई काम लेना है, ऑफ कोर्स सर्टेन डिवाइसेस उसके साथ अटैच्ड हैं और हम उसे यूज करके कंप्यूटर से काम लेते हैं. वो तो हो गई कंप्यूटर. अभी तो थोड़ा सा मैंने आपको फेमिलियर किया कंप्यूटर के साथ. ओके, ताकि आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वेरी एक्टिव, वेरी शार्प एंड यू आर ऑलरेडी, बिकॉज हम थोड़ा सा नहीं, हम बहुत सारा एक एडवांस लेवल पे आ गए हैं बच्चों. जिस इरा में आप लोग हैं वहाँ लैपटॉप्स, यू कैन से टैब्स, आईपैड्स, इस पर जब आप इनके ऊपर आपने काम करना स्टार्ट किया है, यू आर मोस्टली फेमिलियर विद द इंटरफेस. हम ज़्यादातर आ गए हैं मोस्टली टच स्क्रीन के ऊपर. ओके, हमारे मोबाइल्स टच हैं, हमारे पैड्स टच हैं, हमारे टैबलेट्स टच हैं. तो वो जहाँ तक एक डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट था ना, जो कि अटैच्ड होती थी कंप्यूटर के साथ, वो थोड़ा सा कहीं पीछे ऑब्सोलीट सा हो गया है, कुछ पुराना लगने लगा. कई बच्चों को तो मुझे लगता है पता भी नहीं है. तो जस्ट टू रिफ्रेश दिस कॉन्सेप्ट, मैंने पहले आपको वहीं से स्टार्ट किया कि हमारा जो पहले कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर वो इस तरह है. हम इनसे जब काम करते हैं तो हम सर्टन डिवाइसेस को अटैच करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर टच स्क्रीन का इरा है तो हम ज़्यादातर टच पे चले गए. लेकिन हमें उसको समझना, उसका पता होना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा बात करें स्किल के ऊपर. हम ये बात करते हैं कि आजकल स्किल्स का ज़माना है. ओके, डिजिटल स्किल्स बहुत एडवांस्ड हो गई हैं. डिजिटल स्किल, हम बहुत सारे एड्स भी पढ़ते हैं कि डिजिटल स्किल सीखिए, ये सीखिए, ये फोटोशॉप सीखिए, शॉपिफाई सीखिए. इट मीन्स कंप्यूटर इज़ नॉट हेल्पिंग इन, ऑफ कोर्स ये हमें डेली रूटीन में, ये हमें स्किलफुल भी बनाता है. ठीक है, कंप्यूटर हमें स्किलफुल भी बनाता है. और इसके लिए भी हमें अगर उससे किसी स्किल को सीखना है तो हमें उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा. Until unless you will not interact with the computer, interact with the device, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला. ठीक है, मैं यहाँ जितना भी पढ़ा दूँ ऐसे होता है. Until unless आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, all in vain. ओके, कोई फायदा नहीं है उसका. दैट्स वाई मैंने अपना जो लेक्चर नंबर 2 है, ये इसको डिज़ाइन ऐसे किया है कि जितनी भी प्रीवियस बुक्स हैं, जितने भी 8th के, 9th, 7th के जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब को इमर्ज करके मैं आज अपनी इस प्री-9 की क्लास में लेकर आई हूँ. क्योंकि ये एक ऐसा काम है कंप्यूटर का, कंप्यूटर की बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज़ होती हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन आपकी यूँ समझे 6th क्लास से लेके, तो अनटिल अनलेस यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू आर वर्किंग, यू आर ऑन जॉब्स, ये स्किल आपको इस पे काम करना ही करना पड़ेगा. ठीक है, देयर इज़ नो एनी अदर वे. नो डाउट बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं बहुत, लेकिन स्टिल हम इन स्किल्स का या इन एप्लीकेशन के बगैर हम काम नहीं करते. तो अगर अभी से आपको इनका पता होगा, आप इन पे, आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा, आपका प्रोफिशेंसी होगी इसी के ऊपर, तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कोप अप इन एनी सिचुएशन, आइदर यू आर इन योर स्टडी era, आइदर यू आर इन योर प्रोफेशनल era. ओके, हमारा आज का टॉपिक है डिजिटल स्किल्स. डिजिटल स्किल्स की मैंने थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बताई कि डिजिटल स्किल्स वो होती हैं, वो स्किल्स जो हम कंप्यूटर के साथ में सीख कर अपनी लाइफ के मुख्तलिफ कामों को आसान करते हैं. लाइक हम अगर स्कूल में हैं, हम कॉलेज में हैं, हम ऑफिस में हैं, इन स्किल्स को के बगैर हम काम नहीं कर सकते. ठीक है, देज आर द मेन असेंशियल. अच्छा जी, सबसे पहले जब हम बात करते हैं राइटिंग की, हम जब किसी भी किस्म के राइटअप की बात करते हैं, हमारी बुक्स हैं, हमारे नोट्स हैं,
हम कोई नोटिस लगाते हैं, हम किसी को लेटर लिखते हैं। पहले तो ये होता था, इनिशियली क्या होता था, हम एक पेपर लेके उसके ऊपर हम टू राइट किया, पेपर हमने सबमिट कर दिया, पोस्ट कर दिया, लेटर हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गई, ये चीज़ ऐसे हो जाए। स्टिल ये नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि अभी ये चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई, स्टिल वी आर, लेकिन हमने इसको पेपर को हम कंप्यूटर में कैसे लेकर गए। मैंने कहा कि हम पहले पेपर पे लिखते थे, एक पेपर के ऊपर लिखा, एप्लीकेशन लिखी, ऐसे लिखा, या किसी, हम पहले यूज करते थे पेपर, हम अब भी यूज करते हैं स्टिल, बट एज लॉन्ग जैसे ही हमारी डिजिटल एडवांसमेंट ज़्यादा हुई, ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही हमने डिजिटल ग्रो किया, वो चीज़ कंप्यूटर के अंदर आ गई। वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ कैसे थी, इसी को आज हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर है हमारा अबाउट वर्ड प्रोसेसर। फाइन, एनीबडी नो व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड? सुना होगा, देखा भी होगा। Anyone from my online students? Any idea about MS Word? These girls, raise your hands. MS Word में कभी काम किया, ऑफिस में, कंप्यूटर में? Anyone? Yes. Okay. Who will tell us Word क्या होता है? कोई हमें बताएगा? जी बताएं, वर्ड क्या है? टीचर किसी चीज को या डाटा या डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना या कोई डाटा लिखना, क्रिएट करना, कुछ प्रोफाइल्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। अभी हम और भी लोगों से पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड आंसर। जी मोहम्मद बताएं, क्या होता है वर्ड? कभी काम किया आपने? ठीक है, पावर पॉइंट, ठीक, चले आप बताएं मुश्तबा। MS ऑफिस का नाम सुने? क्या होता है MS ऑफिस? मैं बता, अच्छा स्टूडेंट, कम बैक टू द लेक्चर। हम जब कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो हमारी एक बहुत बहुत फेमस एप्लीकेशन है। ये मैं बात आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी से आप लोगों को असाइनमेंट मिलती हैं, यू हैव टू लाइक, जैसे हमारा अभी स्कूल विजन 360 है, इसमें आपको डिजिटली, अच्छा जिसमें आपको जो वर्कशीट्स मिलती हैं, ये भी एक वर्ड पेपर पे बनी होती हैं, ठीक है। फिर जब अपना काम करते हैं, आप करके सबमिट कराते हैं, इट मीन्स दैट सेम टाइम यू आर टाइपिंग एज वेल एंड यू आर राइटिंग एज वेल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि MS ऑफिस क्या है। MS ऑफिस हमारे कंप्यूटर की एक बहुत फेमस, बहुत ज़रूरी, और यू कैन से इट इज़ द असेंशियल पार्ट, जिसके बगैर हम कोई काम नहीं कर, अनटिल अनलेस आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में MS ऑफिस नहीं है, आप ना कुछ लिख सकते हैं, ना कोई लेटर लिख सकते हैं, ना कोई प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, हम इसमें कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। MS ऑफिस के फर्द में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें, इसमें सबसे पहले हम नाम लेंगे MS वर्ड, जो हम आज पढ़ेंगे, एक्सेल, ये बात में आपको मैं बताऊंगी, एंड पावर पॉइंट। आप लोगों ने ये नाम सुने भी होंगे, पावर पॉइंट में किसी ने काम भी किया होगा, कोई प्रेजेंटेशन बनाई होगी, लेकिन हाउ दीज आर द और ब्रांचेस ऑफ MS ऑफिस, which is the most powerful application in our computer which has been used syndicates, और अभी भी यूज हो रही है और आगे भी यूज होगी, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा एडवांस में पहले ही बता चुके हैं, हो चुके हैं, लेकिन MS ऑफिस के बगैर हमारे सिस्टम, हमारे काम अभी भी अधूरे हैं। जी मोहम्मद, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही वी विल स्टडी टुडे, ओके। हम स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी एक प्रैक्टिकल भी हम परफॉर्म करेंगे। हम हर ऐसा, जब कोई भी स्किल पढ़ेंगे या कोई किसी भी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, उसकी आखिर में उसकी जो
असाइनमेंट होगी वो होगी, हम उसके बारे में एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और यही आपकी असाइनमेंट होगी। आप भी उससे प्रैक्टिकल परफॉर्म करके, तो जो मैं असाइनमेंट दूंगी वो आप करके तो उसको हमें सेंड करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले बात की हमने कि ऑफिस का पहला मेन एंड मेजर जो टूल है, जो एप्लीकेशन है, दैट इज MS वर्ड। SLO, हमारा SLO क्या कहता है? आज का हमने आपकी जितनी भी मैंने डिस्कशन की स्टूडेंट्स, वो प्रीवियसली थोड़ा सा आपका माइंड बनाने के लिए कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसकी कंप्यूटर में क्या अहमियत है, उसकी हमारी डेली लाइफ्स में, हमारे ड्रीम्स में, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे ऑफिसेज में, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस SLO में हम पढ़ेंगे कि हम आज का टॉपिक करने के बाद वी विल बी एबल टू डू व्हाट। SLO हमारा क्या कहता है? पर्पस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेस थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस भी कर दिया, लेकिन हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रोसेसर का पर्पस क्या है, क्यों यूज होता है, नंबर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल बी एबल टू क्रिएट एंड एडिट अ डॉक्यूमेंट यूजिंग एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हम इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए क्रिएट भी करेंगे और एडिट भी करेंगे उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है? फिर हम ओपन वर्ड एप्लीकेशन, अभी तो हम वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। वर्ड प्रोसेसर एक जनरल टर्म है कि वटेवर जो भी हम कंप्यूटर में यूज़ करें, चाहे वो, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि हम उसको कितने वेज में यूज़ कर सकते, कितने वेज में खोल सकते हैं। और जिस पर्टिकुलर, देखिए ये जहाँ दो वर्ड लफ्ज हैं, वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड। प्रोसेसर, प्रोसेसर का क्या मतलब होता है? कोई काम होना किसी चीज का, यानी हम वर्ड पे जो भी प्रोसेस करते हैं। वर्ड क्या है? ये वर्ड्स है ना, जो हम लिख रहे हैं, इन वर्ड्स को हम अब ऑफ कोर्स वी हैव टू राइट इट समवेयर। कंप्यूटर में बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारे वर्ड्स को प्रोसेस करती हैं। ठीक है? जिसमें गूगल भी हमें ये प्रिविलेज देता है कि आप वर्ड पे काम करें। हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हमारे पास नोट पैड भी, ऐसी छोटी छोटी एप्लीकेशन हैं जो कि हमें प्रिविलेज देती हैं कि हम अपने वर्ड्स को टाइप करके उनका प्रिंट ले लें या उनको फर्दर यूज़ करें। लेकिन उनमें सबसे मोस्ट पावरफुल जो एप्लीकेशन है, दैट वाज, मैंने आपको प्रीवियसली बताया, MS ऑफिस। और MS ऑफिस की फर्दर कैटेगराइजेशन में था MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। ठीक है? वर्ड प्रोसेसर की जब फर्दर कैटेगराइजेशन हुई तो हमें पता लगा कि एक MS ऑफिस है, वो हमें इसी तरह की प्रिविलेज देता है, और उसके अंदर जो MS वर्ड है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल टूल जो कि अभी तक यूज हो रहा है। और यहाँ भी हम इधर हम अब बात करेंगे उसी MS वर्ड एप्लीकेशन की जो कि हमें MS ऑफिस प्रोवाइड करता है। इसमें ऐड और मॉडिफाइड टेक्स्ट, ऑफ कोर्स ये वर्ड्स हमारा टेक्स्ट है, इनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, इनको मॉडिफाई कर, मॉडिफिकेशन मीन इसमें हम इसको कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को बड़ा कैसे कर सकते हैं, मतलब हमारी अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हाउ कैन वी मॉडिफाई टेक्स्ट इन MS वर्ड। सेव एंड, फिर उससे फाइल को हम सेव कैसे करेंगे, उसको ओपन कैसे करेंगे, और इसमें फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। हम आज का टॉपिक पढ़ने के बाद वी विल बी एट लीस्ट एबल टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। हम पहले उसको क्रिएट करेंगे, हम उसके अंदर टेक्स्ट एंटर करेंगे, हम उस टेक्स्ट को मॉडिफाई करेंगे, उसके साथ हम खेलेंगे, उसके कुछ कलर्स अच्छे कर देंगे, कुछ उसको फिर हम उसको सेव करके अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। अभी तो ये हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। मुश्तबा, पर्पस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। हमने पीछे पढ़ा कि पर्पस क्या है वर्ड प्रोसेसर का, क्यों हमें ज़रूरी है, बातें हमने बहुत की हैं, लेकिन एक दफ़ा हम इस टेक्स्ट को भी पढ़ लेते हैं। The purpose of word processor is to create, edit, format and print the text document
efficiently. Any issue in this statement, students? इस स्टेटमेंट में कोई इशू आपको लगा? ओके फाइन. यस माय गर्ल्स? यस ऑफ कोर्स वी कैन प्रिंट. एनी इशू माय गर्ल्स? ओके, जो बात अभी तक हमने की इस स्टेटमेंट में, दैट वाज crystal clear that what we can do is to create, edit, format and finally print the document efficiently. Done? Any issue, Mustafa? समझ आया? Okay. Creating and edit a document using any word processor software. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो हमें ये प्रिविलेज देते हैं कि हम वर्ड में काम करें. जैसे वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्रिएटिंग एडिटिंग डॉक्यूमेंट. हम अभी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं. कोई भी वर्ड प्रोसेसर हम यूज़ करें, हम उसमें डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे और एडिट करेंगे. अब मैं आपको बताती हूँ वर्ड प्रोसेसर कितने टाइप्स के हमें सिस्टम अलाउ करता है. सबसे पहले MS वर्ड, जिसकी हमने बात की. ओपन ऑफिस, of course we will not learn them in detail, but my students, at least you should know that how many types of word processors are available to us in our systems, but we prefer to use MS Office, MS Word. Okay. Google भी हमें ये privilege देता है कि हम उसमें वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, उसको एडिट करें. ओपन ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप, अब ये आपका है, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा. व्हाट इज ओपन ऑफिस, थोड़ा सा आप खुद भी एक्सप्लोर किया करें कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके पैरेलल में कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हमें कैसे ऐसा कौन सा एज है माइक्रो MS वर्ड को. क्योंकि देखिए ना, अगर मैं बहुत सारे हैं ये, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ 4 लिस्ट डाउन किए, बट स्टिल MS वर्ड इज लीडिंग. ठीक है, ये भी आप लोगों ने देखना कि क्यों MS वर्ड में ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी उसमें वो हमें प्रिविलेज देता है कि इट इज स्टिल लीडिंग एज देयर आर सो मैनी वर्ड प्रोसेसर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. ओपन ऑफिस को भी थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा, ये क्या चीज़ है. गूगल डॉक्यूमेंट्स, वो गूगल में भी आप देखिएगा. नोटपैड भी एक डॉक्यूमेंट है. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस तरह के मल्टीपल है, बट वी आर स्टिल विद MS वर्ड. ओके, और इसी MS वर्ड को हम आगे पढ़ेंगे. ओपन वर्ड एप्लीकेशन. अब हम पर्टिकुलर, अब नाउ वी विल आउट ऑफ दिस वर्ड. अब प्रोसेसर्स की बात हमने कर ली, हमने बताया हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर हैं, वो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं. अब हमने उसको पर्टिकुलरली जो हमने बात करे थे, वी हैव चूजन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम ऑल द वर्ड प्रोसेसर टू स्टडी, टू लर्न एंड टू यूज इन आवर डेली लाइफ. हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चुन लिया है और अब हम सारी बातें MS वर्ड एप्लीकेशन के बारे में करेंगे. ठीक है, हाउ टू गो इन द फाइल. अच्छा, इसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट की बात, इधर वर्ड, ये टच होगा, टच वर्ड को मैं एक वर्ड का डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन करूंगी स्टूडेंट्स. ओके, उसमें हम 3 चीज़ें करेंगे. हम उसको ओपन कैसे करेंगे, हम उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, और वर्ड का इंटरफेस कैसा होगा, आज हम आपको वो दिखाएंगे. ये एक मिनट, वेट, लुक एट बैक, टच होगा. लुक एट दिस माय स्टूडेंट्स. जब हमने वर्ड की एप्लीकेशन ओपन की तो ये एक छोटा सा ब्लू कलर का हमें एक लोगो नजर आया जिसके ऊपर लिखा था, ठीक है, हमें एक छोटा सा एक लोगो नजर आया जिसके ऊपर लिखा हुआ है W वर्ड. when we install MS ऑफिस इन आवर कंप्यूटर्स, हम इसकी इंस्टॉलेशन भी देखेंगे, हम बताएंगे आपको ये कैसे काम करता है.
तो इसके बाद हमें इसको यूज़ कैसे करना है, MS ऑफिस में जाकर हम वर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की एक इंटरफेस मिलेगा। ओके, आपने यहाँ देखा, यहाँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इफ़ यू वांट टू वर्क समथिंग इन ब्लैंक डॉक्यूमेंट वो भी आपको नजर आएगा। वर्ड के फॉर्म में अब इससे आगे हमें ब्लैंक से लेकर आगे मल्टीपल ऑप्शन दी हुई हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि वाई वी आर यूजिंग MS वर्ड स्पेसिफिकली, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही इसके इंटरफेस में देख लिया माय स्टूडेंट कि ये हमें कितनी ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, हम किसी भी किस्म का काम करना चाह रहे हैं, हम अपने असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, हम कोई वर्क प्लानर बनाना चाह रहे हैं, हम कोई ऑफिस की हम कोई स्टूडेंट्स का टाइम टेबल बनाना चाह रहे हैं। आई मीन दिस एप्लीकेशन इज गिविंग मल्टीपल ऑप्शंस दैट वी कैन सेलेक्ट and we can create and make our documents very easy and very efficiently using this word format. Okay, सबसे पहले ये हमें एक देता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन। अब इसमें क्या करना है, पीछे हमने अपनी स्लाइड्स में ये देखा कि वी विल स्टडी हाउ टू ओपन, हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू सेव। जब भी आपने वर्ड ओपन किया इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। न्यू, आइदर यू वांट टू न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं और यू वांट टू ओपन सम ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट में जाते, हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। दिस इज माय स्टूडेंट्स द इंटरफेस ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, हमने बहुत ही सिंपल स्टेप परफॉर्म करके हम उसके अंदर गए, उसने हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए। एक्सट्रीम लेफ्ट पे उसने कहा कि न्यू लेना है या ओपन करना है, हमने कहा नो वी वांट टू गो इन द न्यू डॉक्यूमेंट एंड वी आर नाउ इन द स्क्रीन। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम अपने वर्ड के इंटरफेस में एंटर हो चुके हैं। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ मल्टीपल आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। बहुत, मैं आई डोंट से कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आपने इसमें बहुत सारा, कई स्टूडेंट्स ने इसमें काम भी किया होगा। लेकिन फॉर ऑल माय बिगिनर्स दैट हाउ कैन वी क्रिएट document in Word. Word is such a powerful application which gives us privilege to use it in, I mean, multiple directions. हम इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम इतने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी हर चीज़ को बेहतरीन बना सकते हैं, बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपको इस इंटरफेस के साथ मैं थोड़ा सा फेमिलिटी देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ऊपर इन सब के ये हेडर्स हैं, दीज आर द हेडर्स। जितनी भी फंक्शनैलिटीज इसमें परफॉर्म हो रही हैं ये सारा इनके हेडर्स हैं। व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू विल परफॉर्म। जैसे अब सबसे पहले मैं इस हेडर को अगर क्लिक करती हूँ, सबसे पहले आएगा हमारे पास फाइल का, क्योंकि अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि इसमें फाइल ओपन कैसे करेंगे, इसमें फाइल सेव कैसे करेंगे। ओके मुश्तबा, इधर आ जाएं, कम हियर। हैव यू सीन दिस बिफोर, आपने पहले देखा, इधर आए, कम हियर कम हियर। हम मुश्तबा से पूछेंगे कि इज ही फेमिलियर विद दिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इसको कभी देखा है पहले, नहीं देखा? हाँ जी, ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स हम इसको इतनी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को, यस यस आई नो माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई नो यू हैव सीन, बट माय स्टूडेंट्स, माय फेलोज, हमारा एक मकसद थोड़ा सा जस्ट aside from the topic, the reason why we are standing here that we have to take all of our students with us। हमारे सारे स्टूडेंट्स को हमें साथ लेकर चलना है। जिन्होंने नहीं देखा, इसीलिए तो हम इसको इतने बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप इसको देखें, आप इसको ओपन करें, आप इसमें काम करें और सब एक पेज पर आकर फिर हम इसको नेक्स्ट लेके चलें। मुश्तबा, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको ओपन कैसे करना है। इसका सबसे पहला टैब स्टूडेंट्स, फाइल। जैसे ही आप फाइल में आएंगे, स्टूडेंट्स, आपको ये मल्टीपल ऑप्शन देगा लेफ्ट साइड पे, लाइक यू वांट टू गो फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट, यू वांट टू ओपन, यू वांट टू शेयर, इन्फो, सेव, ये सारी बातें हम
आज सीखेंगे। हमने आज सबसे पहले देखना था कि हम इसको ओपन कैसे करेंगे। हमें इसको फाइल में गए, उसने हमें न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन दी, हमने इसको ओपन कर दिया। ओके, नाउ वी वांट टू राइट समथिंग, कुछ लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे। ये अब हमें प्रिविलेज देता है कि हम इसके ऊपर अपना डॉक्यूमेंट इस तरह से लिखें, इसको हम अमेंड करें, इसको हम अभी ये हम फॉर्मेटिंग, ये सारे इसकी ऑप्शन दी, ऑल आर ऑप्शंस आर फॉर फॉर्मेटिंग एंड हाउ टू ब्यूटीफाई आवर टेक्स्ट, कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ देखेंगे हाउ टू ओपन इट, हाउ टू राइट समथिंग एंड हाउ टू सेव दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि स्टूडेंट सेव करना बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंट को। जब तक, क्योंकि आपने बहुत सारा काम कर लिया, समटाइम्स ऐसे होता है कि हम काम करके हमें याद नहीं रहता, वो क्या होता है जब सडनली लाइट चली गई या सिस्टम ऑफ हो गया, हमारा डाटा लॉस हो जाता है, फिर हमें दोबारा से सारा काम करना पड़ता है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं। देखिए ये तो हम बाद में करेंगे, इसको हेडिंग कैसे देंगे, लेकिन अनटिल अनलेस यू हैव टू बी फेमिलियर विद द प्रोटोकॉल्स कि हमने डॉक्यूमेंट में काम कैसे करना है, उसकी कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें जहन में रखनी है, कि हमने सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट का उसको एक नेम देना है, उसको सेव करना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम उसको दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ टेक्स्ट एंटर कर दिया। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अगेन वी विल गो टू फाइल। अब हमने इसका बेसिक जो है फॉलो करना है कि हमने इसको सेव करना है। स्टूडेंट्स अब यहाँ देखें, सेव एंड सेव एज की ऑप्शन है। हम फर्स्ट टाइम हम करेंगे इसको, जब हम डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो हम इसको सेव का नाम दे दिया सेव। सेव के बाद क्या करेगा, वो आपसे अब पूछ रहा है कि मैंने इसको कहाँ सेव करना है कंप्यूटर में। इसलिए माय स्टूडेंट्स, इट्स वेरी एसेंशियल टू सिट इन द फ्रंट ऑफ कंप्यूटर एंड टाइम दें इसको ओपन करें, इसको इसके साथ प्ले करें। जब तक आप इसको ओपन करके इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस सारी प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं। ओके, अब वो हमसे पूछ रहा है कि हमने इसको कहाँ पे सेव करना है। मैं कहती हूँ कि मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ। I want to save is this PC, इस PC के ऊपर मैं इसको इस PC के ऊपर न्यू फोल्डर में हम इसकी कोई भी नेम रख देते हैं। ठीक है, इसका नेम रखे 1 2 3। अब देखें, इसको करते हैं। उसने सबसे पहले पूछा कि आपने इसको, हमने जब कहा हम सेव करते हैं, उसने कहा आपकी डॉक्यूमेंट का क्या नाम होगा। हमने कहा उस डॉक्यूमेंट का नाम है 1 2 3। अब वो पूछ रहा है कि हम उसको कहाँ सेव करेंगे। अगर सपोज आपको यहाँ, वैसे यहाँ ऑप्शन नजर आ जाती है, सपोज अगर आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रही तो यू विल गो टू द ब्राउज। अब आप इसको अपनी मर्जी की लोकेशन पे, मैं कहती हूँ डेस्कटॉप पर 1 2 3 हमने वहां लिखा था, यहाँ पर ये देखें हमने यहाँ 1 2 3 लिखा था। सेम फाइल यहाँ 1 2 3 शो हो रही है। वो कह रहा है मैं आपकी 1 2 3 फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दूं। ओके, हम कह रहे हैं यस प्लीज इसको सेव कर दें। अब सपोज हम काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ कि हमारा डॉक्यूमेंट बंद हो गया, लाइट चली गई, समथिंग, हमने इसको बंद कर दिया। अब हम परेशान हो गए, ओहो हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ है। अगर स्टूडेंट्स हमने इसको सेव नहीं किया होगा तो ये डॉक्यूमेंट हमारा लॉस्ट हो जाएगा। ओके, और जितना भी काम हमने किया होगा। अब जरा डेस्कटॉप ओपन करें। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारी 1 2 3 की फाइल दिस इज। क्या किया आज हमने, हम इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं, क्योंकि ये डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप स्क्रीन है, हमने इसको डेस्कटॉप पर सेव किया था। हम इसको ओपन करते हैं, ये देखिए सेम फाइल हमारे पास आ गई। इसका मतलब है कि अगर लाइट भी चली गई थी या कोई इश्यू हो गया था, हमारा डॉक्यूमेंट लॉस्ट नहीं हुआ। ओके, हमारा डॉक्यूमेंट लॉस्ट नहीं हुआ और हमारा डॉक्यूमेंट सेव है, और हमने इसको फर्स्ट टाइम में ओपन करना, सेव करना सीखा है। अब ये मुज्तबा हमारे साथ हैं
और मुश्तबा हमारे साथ एक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ओपन करने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें कुछ लिखेंगे और आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे कि हम इसको सेव कैसे करेंगे। ओके फाइन मुश्तबा, चलें आ जाइए, कम हियर। एक्सट्रीम लेफ्ट पे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं। क्लिक ऑन द न्यू, यस न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक होना चाहिए। अभी आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन अभी यू वांट कि मैं ब्लैंक पे कुछ लिखना चाहता हूँ पहले। ओके गो फॉर द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही मुस्तफा ने ओपन किया हमारे ऊपर सारी स्क्रीन ओपन हो गई। इसके ऊपर लिखें, इसके ऊपर कुछ, इसके ऊपर चेज लिखें, CHACE। हम इसके ऊपर चेज लिख देते हैं। मुस्तफा चेज आ गया। सेव कैसे करेंगे? गो टू फाइल, एक मिनट वेट। अब स्टूडेंट्स नीड टू रिमेंबर दैट यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, सेव एंड सेव एज। सेव एज के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, अभी हम सिर्फ सेव करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो ओनली सेव, सेव करें उसके बाद सेव। सेव हो गया। कहाँ पे करना है? यहाँ पे एक डेस्कटॉप नजर आ रहा है, देखें जरा गौर से। डेस्कटॉप पे मुश्तबा अपनी फाइल को सेव करना चाह रहा है। क्या नाम देना है फाइल का? वो कह रहा है आपकी फाइल का नाम क्या होगा? कोई नाम बताएं। चेज लिख देंगे, चेज लिख दिया। सेव करें। अब क्या हुआ? ड्यू टू सम रीजन आपकी फाइल क्लोज हो गई। ओहो, किधर गई? कहाँ से मिलेगी? इसे ड्रैग करके ऊपर ले। मुश्तबा ने सर यहाँ पे फाइल सेव की थी विद द नेम ऑफ चेज। ओपन करें इसे। एंड जैसे ही मुश्तबा ने अपनी फाइल ओपन की, द सेम फाइल हैज बीन ओपन इन फ्रंट ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। थैंक यू मुश्तबा। आई थिंक अभी मजीद कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। हमने एक चीज़ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मैं लेट मी गिव मी अ थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, कीप इट अप एंड प्लीज़ ट्राई टू लर्न हार्ड। ओके, हमने आज क्या सीखा? लेट मी जस्ट रीकैप इट कि हमने बताया कि कौन सा वर्ड प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। उन वर्ड प्रोसेसर में हमने यूज़ किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देता है। MS ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और पावर पॉइंट है, जितने भी हम बाद में पढ़ेंगे, ये हमें प्रिविलेज देते हैं कि हम इसमें मैक्सिमम और अच्छा काम कर सकें। इसके लिए हमें MS वर्ड के कुछ सर्टन उनकी उसके अंदर मॉडिफिकेशन, ये चीज़ें तो अलग है, लेकिन इसके जो इनिशियल सर्टन जो इसके इसे कहते हैं ना रूल्स है, वो हमें फॉलो करने के। इसको जब हमने काम करना है, इसमें मेजर पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमने उसको ओपन करना है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है एक पर्टिकुलर प्लेस पे कि ड्यू टू सम रीज़न अगर हमारा डाटा लॉस्ट हो जाए तो वी शुड एटलीस्ट इट शुड बी सेव्ड एंड ऑन द पर्टिकुलर प्लेस जिधर से हमें दोबारा मिल सके। होप माई स्टूडेंट्स दैट यू ऑल नाउ लर्न all you know and you all are familiar with the Microsoft Word interface. You can create file, you can write something and you can save it on a particular place. So that was all about today. Thank you so much. Any questions? Question है तो hand raise करें, नहीं है तो thumbs up करें. But you have to press 1. Any questions? Okay, जी. लेकिन हमारे एक फिजिकल स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है, इधर आ जाओ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं, सुनने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा एक क्वेश्चन कम हियर वो आपके माइंड में चल रहा हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो शाय होते हैं, वो पूछते नहीं, लेकिन किसी और के पूछने से वो क्लियर हो जाता है। चलें जी, क्या हुआ? कंप्यूटर के नहीं, ये हम वेबसाइट के बारे में जब पढ़ेंगे तो अभी हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें अगर आपको कोई इशू है, पहले कभी काम किया है वर्ड में? अच्छा जी, मोहम्मद ने पहले भी काम किया है, मोहम्मद थोड़ा सा फेमिलियर भी है, लेकिन आज के लेक्चर से मोहम्मद की चीज़ें और क्लियर हो गई हैं। और अगर आप लोगों ने भी पहले काम किया है तो यू मस्ट गो प्रैक्टिस इट एंड सेम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आई विल ऑफ कोर्स आप मुझे सेव करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।